सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। आप चिंता मत करिए सर। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। किसके लिए है? ये सरकार बीपीएससी जिन्होंने बिहार की जनता का राम राम सत्य किया है, उसका राम राम सत्य। कोई भी पेपर लीक आउट नहीं होना चाहिए, एग्जामिनेशन फेयर होना चाहिए। देश में कोई भी क्वेश्चन, चाहे सिपाही हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, कर्मचारी का हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, नीट्स का हो, एग्जाम पेपर लीक आउट ना हो, फेयर हो। बार बार क्यों हो रहा है सत्य? उसकी न्याय जांच हो। बिहार में पेपर लीक का मामला लगातार चल रहा है और इस पर बिहार सरकार अपना इसको सुधार के अलावे उसके पास कोई माने सुधार करने का तो सवाल ही नहीं, अपना नाकामियां गिनाने का प्रयास वो करते आ रही है, दिखाते आ रही है। अब लगभग परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाना, बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम में पेपर लीक हो जाना, और उसमें यदि 4 लाख युवाओं के भविष्य की बात है, मांग कर रहे हैं, तो री एग्जाम कराने में आपको क्या दिक्कत है? देखिए, बिहार बंदी का ऐलान पप्पू यादव किए थे, कफन ओढ़ कर तैयार है, गाड़ी के ऊपर देख लीजिए, और उनके समर्थक देखिए आसपास जितने नजर आ रहे हैं सभी समर्थक हैं, और देखिए कफन ओढ़ करके चल दिए हैं। पप्पू यादव से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार देखिए बिहार बंदी का आह्वान जो है वो पप्पू यादव किए थे। और ये बताइए कि लगातार बीपीएससी कह रहा है, बीपीएससी कह रहा है कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। आप चिंता मत करिए। सरकार के लोग भी कह रहे हैं कि पप्पू यादव, सरकार के लोगों का कहना है कि सिर्फ राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। किसके लिए है? ये सरकार बीपीएससी जिन्होंने बिहार की जनता का राम राम सत्य किया है, उसका राम राम सत्य, पूरा राम राम सत्य। सरकार पीछे हट नहीं रही है, कह रही है कि पप्पू यादव सिर्फ माहौल पैदा कर रहे हैं। भैया, सरकार क्या कर रही है उससे हमको नहीं मतलब, बिहार की जनता के लिए क्या करना चाहिए वो मतलब। एकमात्र आपकी मांग क्या है? के लिए इधर है। एकमात्र मांग क्या है आपकी? कोई भी पेपर लीक आउट नहीं होना चाहिए, एग्जामिनेशन फेयर होना चाहिए। देश में कोई भी क्वेश्चन, चाहे सिपाही हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, कर्मचारी का हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, नीट्स का हो, एग्जाम पेपर लीक आउट ना हो, फेयर हो। बार बार क्यों हो रहा है सत्य? उसकी न्याय जांच हो, सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करे, सदन नहीं चलने देंगे। और री एग्जामिनेशन अगर नहीं होगा तब क्या करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे और अंतिम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो देखिए कि पप्पू यादव है और पप्पू यादव कफन ओढ़ लिए हैं, लगता है कि री एग्जाम होकर के रहेगा, बच्चे के हक में। ये कफन जब जनता ने उड़ा दिया है तो सरकार और बीपीएससी को भी उड़ाना होगा। बीपीएससी माने की बात सर, कफन ओढ़ना पड़ेगा। बीपीएससी को जो जनता के साथ खिलवाड़ करेगा उसको कफन। आपने ये रम्मी धारण करके आया, क्या वजह है? राम राम सत्य है। पप्पू यादव से हम बातचीत कर रहे थे। ये तस्वीर है, पप्पू यादव कफन ओढ़ के आ गए, हमारे पीछे आपको तस्वीर चलती होगी। जिस तरह से पप्पू यादव से बातचीत की है, राजू दानवीर है, बातचीत करें। कैसा लगा आज फिर से आप लोग बंद करके बिहार आयोग मानने को तैयार नहीं? आज पूरा बिहार बंद है, सिर्फ छात्रों के लिए है, उन युवाओं के लिए है जो लगातार बिहार में पेपर लीक का मामला लगातार चल रहा है और इस पर बिहार सरकार अपना इसको सुधार के अलावे उसके पास कोई माने सुधार करने का तो सवाल ही नहीं, अपना नाकामियां गिनाने का प्रयास वो करते आ रही है, दिखाते आ रही है। अब लगभग परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाना, बीपीएससी जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम में पेपर लीक हो जाना, और उसमें यदि 4 लाख युवाओं के भविष्य की बात है, मांग कर रहे हैं, तो री एग्जाम कराने में आपको क्या दिक्कत है? और सारे जगहों पर ये प्रूफ है कि पेपर लीक हुआ है, कहीं जगह जैमर नहीं है, कहीं जगह कैमरा नहीं है, तो उसकी भी जांच भी नहीं करवा रही है। जांच करवा के जो भी दोषी होता उस पर उचित कार्रवाई होता तो हम लोग एक अलग माने उस पर एक संतोष होता कि नहीं, बिहार सरकार पर विश्वास बढ़ता कि बिहार सरकार ने छात्रों के हित में कार्य किया। आज लगभग गरीब फैमिली, मिडिल फैमिली से छात्र आते हैं जिनके माता पिता पूरे जमीन जायदाद को बेच के यहाँ तक पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि पेपर लीक हो जाता है। वो उनके माता पिता का क्या होगा? पप्पू यादव जी आज कफन ओढ़ लिए हैं, क्या लगता है आयोग बात मानेगी? सर, आयोग को हर हालत में बात मानना ही होगा। यदि नहीं मानेगी तो चाहे इसके लिए हम लोग को जो भी करना पड़े करना ही होगा। आंदोलन बड़ा हो चाहे उग्र हो,
जैसा भी हो हम लोग करेंगे 100% करेंगे। चलिए, आंदोलन बड़ा हो या फिर उर्ग हो, जैसा भी हो हम करना ही हमें पड़ेगा। पप्पू यादव कफन ओढ़ के आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव वो भी सुनिए।